व उलमाए अहले सुन्नती ही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत, प्यार और अकीदत से सारे मिलके दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और धारे चलते हैं सखा के वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं अता के वो है जर्रा तेरा। एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, सुनिया एक मैं क्या मेरे इसियां की मेरे गुनाहों की हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और इमाम कहते हैं कि आसमां खान यानी दस्तर खान, ज़मी खान और ज़माना मेहमान। आसमां खान, ज़मी खान, ज़माना मेहमान। और साहिब खाना लक़ब किसका, मेरे आका तेरा। और साहिब खाना लक़ब किसका, तेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और न्याजी साहब कहते हैं कि खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। और मैं न जाऊंगा कभी भी दर नबी का छोड़कर, और मुझको कुए मुस्तफ़ा की चाकरी अच्छी लगी। और नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर, गर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी। और आज महफिल में नियाजी नात जो मैंने पढ़ी, किबला इमाम साहब भी कहेंगे कि आज महफिल में नियाजी नात जो मैंने पढ़ी आशिकाने मुस्तफ़ा को वो बड़ी अच्छी लगी। मेरे नायत वाजिबुल एहतराम,
दोस्तों, बुजुर्गों, नन्हे बच्चों, आज 11 रबीउल अव्वल है। अभी जो आने वाली रात है मेरे महबूब की विलादत की रात है। आए ने हुजूर जग नूरो नूर, दुख मुक गए ने जमाने दे। एक कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पईयां। एक कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पईयां। खिड़े ने पुल ते कलियां हजारा मुस्कुरा पईयां। ये कायनात में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, मेरे महबूब की आमद से हर जगह नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह। आज के मेरे बयान का मौजू है अखलाक के रसूल। सबसे पहले मैं अखलाक की फजीलत पर चंद अहादीस आपके सामने पेश करता हूँ, फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक पर गुफ्तगू करेंगे। बड़े ही तवज्जो से आपने सुनना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सुनने तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है और हदीस का नंबर है 2002। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान में अखलाक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होगी। क़यामत के दिन मीज़ान लगेगा, बड़े बड़े अमल होंगे, लेकिन रसूल पाक फरमाते हैं अखलाक से बड़ी चीज़ मीज़ान पर और कोई नहीं होगी। और हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला बद अखलाक बंदे से बुग़्ज़ रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बद अखलाक बंदे से बुग़्ज़ रखता है। हज़रत अबू दरदा बयान करते हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि अच्छे अखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ मीज़ान में नहीं रखी जाएगी और अच्छे अखलाक वाला नमाजियों और रोज़ादारों के दर्जे को पा लेता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने खुल्के हसन की जो तारीफ की है, आप लिखते हैं कि लोगों से हंसते मुस्कुराते हुए खंदा पेशानी से मिलना, नेकी को फैलाना और बुरे कामों से बाज रहना, ये होते हैं अखलाक। और हज़रत जाबिर बयान करते हैं, सुनने तिरमिज़ी की हदीस पाक रसूल पाक ने फरमाया, क़यामत के दिन मुझे तुम में सबसे ज़्यादा महबूब और मेरी मजलिस के सबसे ज़्यादा करीब वो बंदा होगा जिसके अखलाक तुम में ज़्यादा अच्छे होंगे। और क़यामत के दिन तुम में से ज़्यादा मबगूज़, मेरे नज़दीक ज़्यादा नापसंदीदा और मेरी मजलिस से दूर वो बंदा होगा जो मुतकब्बिर होगा। क्योंकि जो मुतकब्बिर होगा वो बाअखलाक नहीं हो सकता, वो अपने तकब्बुर की वजह से बद अखलाकियाँ करता है, बद कलामियाँ करता है। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने कुर्ब और अपनी दूरी की वजह बता दी। अगर मेरे कोई करीब होना चाहता है, ऐ मिलाद मनाने वालों, अगर मुस्तफ़ा के करीब होना है तो फिर अच्छे अखलाक कमा कर, अच्छे अखलाक अपना कर मुस्तफ़ा का कुर्ब मिल सकता है। और आज हमारे करीब रहने वाले, हमारे गिरदोपेश, हमारे साथ रहने वाले लोग हमारी बद अखलाकियों से परेशान हैं। कभी हम आंख के इशारे से बद अखलाकी का मुजाहरा करते हैं, कभी बद कलामी करके बद अखलाकी का मुजाहरा करते हैं। बाज़ औक़ात कहते हम किसी को कुछ भी नहीं है, ज़ाहिरी तौर पर लफ्ज़ कुछ भी नहीं होते, लेकिन रवैया बड़ा अजीब होता है। फिर बाज़ लोग उस बद अखलाकी पर भी कह रहे होते हैं, मैं तेनू की किया,
चार बंदों के सामने भी बात हो तो कहेगा मैं तेनू कुछ भी नहीं किया। हालांकि जिसके साथ बीती है जानता वही है किसने क्या किया है। बाज़ औक़ात लफ्ज बोलकर बदअखलाकी नहीं होती, किसी के थप्पड़ मारकर बदअखलाकी नहीं होती, रवैया और अंदाज इस तरह का अपना लिया जाता है जिससे बदअखलाकी होती है। अब हमारे करीब रहने वाले हमसे बदजन हैं, हमारे रवैयों से बदजन हैं। ओ आज अगर हम किसी मुश्किल में हो तो हमारे साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं, कि वो तो पहले ही हमसे बड़े मुतनफ़िर किस्म के लोग होते हैं। लोगों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, जिस रसूल आज़म का मिलाद मनाने के लिए बैठे हैं, जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, अब देखिए कुछ लोग बंदे की ज़िंदगी में ऐसे हैं जैसा कि बंदे का चचाजाद भाई, कज़न, बचपन का दोस्त, बीवी और घर का खादिम। इसको ना, इन लोगों को बंदे की, पंजाबी में कहते हैं माड़ियाँ चंगियाँ सारियाँ पता होंदियां ने। इन लोगों का मुतमईन होना इतना आसान नहीं है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया, मैं कुर्बान जाऊं मुस्तफ़ा के अखलाक पर, मुस्तफ़ा के किरदार के ऊपर, सबसे पहले जिसने कलिमा पढ़ा वो बचपन का दोस्त अबू बकर है। सबसे पहले जिसने कलिमा पढ़ा वो चचाजाद भाई, कजन अलीउल मुर्तज़ा है। सबसे पहले कलिमा जिसने पढ़ा वो आपकी जोजा हजरत खदीजतुल कुबरा हैं। सबसे पहले कलमा जिसने पढ़ा वो आपके खादिम ज़ैद बिन हारिसा हैं। कैसा अखलाक है मेरे मुस्तफ़ा का। मैं कहता हूं जो मुल्हदीन है, जो इस्लाम के दुश्मन है, उनके पास इस्लाम के हक में कोई और बात न भी हो, मुस्तफ़ा के किरदार की सिर्फ एक यही बात काफी है। सबसे पहले जिन्होंने सरे तस्लीम खम किया, जिन्होंने हाथ पर बेअत की है, वो लोग हैं जो जल्दी मुतमईन नहीं होते किसी से, जिनके पास हर राज होता है, बंदे की खुशकोतर हर चीज होती है। ये जल्दी बंदा बाहर वली भी होवे ना तो कर दे, एडी छेती तस्लीम कर दे। बाज बंदों को बाहर लोग बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, घर वाले पूछते भी नहीं है। लेकिन इधर देखो, अबू बकर की वफाएं देख के पता चलता है, हजरत खदीजतुल कुबरा की वफाएं देख के। अब बंदे की बाहर बड़ी इज्जत हो तो जो बड़ा पक्का यार होता है ना बचपन का, वो कहता ठहर जा, तू रहन दे, पता मैनू तेरा सारा ही। कहता है कि नहीं कहता? अपना बंदे का यार कह ही देता है ना कि यार पता मैनू तेरा सारा ही। लेकिन अबू बकर सिद्दीक मुस्तफ़ा से मुतासिर कितने हैं, सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहने वाले, सही बुखारी की हदीस पाक है, हजरत अनस 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे। कितने साल? 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे। आप फरमाते हैं कि मैंने 10 साल रसूल पाक की खिदमत की, आपने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा। एक दो दिन की गल नहीं, 2-4 दिन बंदा कोई साडे नाल रवे ना तो साडे मामलात की वजह तो साडे तो बदजन हो जाता है, और फिर वो ताबे रहे, गुलाम बन के। मुलाजम ही हो तो लोग डांट डपट करते हैं, गालियां देते हैं, मार देते हैं। बंदे से कोई कमी बेशी होती है इतने अरसे के अंदर। अब ये 1-2 दिन की बात तो नहीं है, 1-2 घंटों की बात नहीं है, 1-2 महीनों की बात नहीं है, 10 साल कोई बंदा पास रहा हो। और फरमाते हैं कि 10 सालों में रसूल पाक ने एक मर्तबा भी मुझे उफ तक नहीं कहा। आप सोचो, जब उफ नहीं कहा तो और क्या कहा होगा। और कभी ये नहीं फरमाया तुमने ये काम क्यों नहीं किया, और ना कभी ये फरमाया कि तुमने ये काम क्यों किया। फरमाते हैं कि हुजूर के अखलाक सबसे अच्छे थे, और कोई रेशम आपके हाथों से ज़्यादा मुलायम नहीं था। मैंने रसूलुल्लाह के पसीने से बढ़कर किसी मुश्क और इतर की खुशबू नहीं सूंघी, सुभान अल्लाह।
अब घर की गवाही सुने। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप कहती हैं कि रसूलुल्लाह न तबअन फहश गुफ्तार थे, यानी तबीयत में था ही नहीं फहाशी, और ना ही तकल्लुफन, ना बाजार में आवाज बुलंद करते थे, ना बुराई का जवाब बुराई से देते थे, लेकिन माफ कर देते थे, दरगुजर कर दिया करते थे। और हज़रत आयशा फरमाती है नबी पाक ने कभी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा सिवाय जिहाद फी सबीलिल्लाह के। ना आपने कभी किसी खादिम को मारा, ना कभी किसी औरत को मारा। क्या है अखलाक है मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। हजरत आयशा बयान करती है मैंने रसूलुल्लाह को कभी भी किसी जुल्म का बदला लेते हुए नहीं देखा जब तक अल्लाह के मुहारिम और उसके हुदूद में किसी हद को तोड़ा जाए। यानी रसूल पाक ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी को नहीं यूँ जो है वो जुल्म का बदला लिया, लेकिन कोई रब की हद को तोड़ता। अब देखो मेयार समझ में आ गया, बात बिल्कुल वाज़े हो गई कि अपनी ज़ात के लिए बदला नहीं लेना, लेकिन जब रब के हुक्म की तामील करानी है फिर बंदे को गुस्सा भी आना चाहिए। बंदे को रब रसूल के मामलात में बेगैरत नहीं होना चाहिए। कहा कि जब कोई बंदा रब की हराम की हुई चीज़ों में से रब के मुहारिम को कोई पामाल करता तो आप सबसे ज़्यादा गज़बनाक होते थे। अखलाक के रसूल में यह भी बात बयान की जाए, अल्लाह की हदों को कोई तोड़े तो उस पर गज़बनाक होना यह भी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। कहा कि जब रसूल पाक को दो चीज़ों का इख्तियार दिया जाता ना तो आप उसको इख्तियार करते जो ज़्यादा आसान होती। आइए मैं हज़रत इमाम हुसैन बिन अली की रिवायत बयान करता हूँ। तवील रिवायत है, बड़ी ही प्यारी और मज़ेदार। हज़रत हुसैन बिन अली बयान करते हैं मैंने अपने वालिद से रसूलुल्लाह की हम नशीनों के साथ सीरत के मुतालिक सवाल किया। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह के चेहरे पर हमेशा बशाशत रहती थी। बाज़ बंदे देख के तबीयत ख़राब हो जाएगा, यार अब कितना मुंह बनाया है तुम। कहते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर हमेशा बशाशत रहती थी। आप बहुत नरम मिजाज थे। अगली बात सुनना, आपसे बात करना बहुत सहल था, आसान था। आज हमने अपने आप को मुश्किल बना लिया है। बाज बंदे बड़े मुश्किल होते हैं, बंदा उनसे बात करते हुए डरता है यार मैं ना गल करावी कि ना करा कि गाली ना पै जाए, या उन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी होती हैं, इतनी पाबंदियां लगा रखी होती हैं कि बंदा परेशान होता है कि यार मैं क्या करूं। फरमाते हैं मौला अली कि आपसे बात करना बहुत सहल था और आप बदमिजाज और सख्त दिल नहीं थे, न बदगुफ्तार थे, न लोगों के अयूब बयान करते थे, न बुखल करते थे, फजूल बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते थे, फजूल बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते थे। जो शख्स आपके पास कोई उम्मीद लेकर आया मुस्तफ़ा उसे मायूस भी नहीं करते थे। आज हमें बड़े लोगों से उम्मीदें होती हैं, लेकिन कई दफ़ा हमें मायूसी का सामना होता है, लोग हमें मायूस कर देते हैं। किसी को नामुराद नहीं करते थे। आपने अपने लिए 3 चीज़ों को छोड़ दिया था। आप बहसो तकरार और ज़्यादा बातों और बेमकसद कामों में पड़ते ही नहीं थे। हमारे लिए नमूना इन बातों में, ज़्यादा बातें करने से बंदे का वकार चला जाता है, लोगों के दिलों से हैसियत ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा बहस करने से भी आज तक कभी किसी को मानते हम नहीं देखा कि किसी से बहस करे, तकरार करे और अगला बंदा बहस के ज़रिए नतीजे में मान गया हो। ऐसा नहीं होता। नफ्सियात की किताबें उठाकर देखें, वो कहते हैं कि बहस ना कीजिए। अगर आपने किसी को कायल करना है
तो कायल करने के लिए ये जरूरी कुलिया है, कायदा है कि बहसो तकरार ना कीजिए। अब देखो, ये तो आज ये किताबों में लिख रहे हैं, बड़ी रिसर्च करने के बाद 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी का रवैया कैसा है। सुभान अल्लाह। और आपने लोगों के लिए भी 3 चीजें छोड़ दी थी। आप किसी शख्स की मुजम्मत करते थे और ना ही उसका ऐब निकालते थे, और ना ही किसी की पोशीदा चीज मालूम करते थे। और मजलिस इस तरह अपने सरों को झुका लेते, मजलिस वाले रसूल पाक की मजलिस में इस तरह सरों को झुका लेते जैसे उनके सरों पर परिंदे हों। जब आप गुफ्तगू फरमाते तो आपके हम मजलिस, आगे सुनिए, रसूल पाक की मजलिस वाले आपके सामने कोई बहसो तकरार नहीं करते थे। बात बंदे ना देखते नहीं है मजलिस कौन सी है, कौन बैठा है, कोई साहिब इल्म बैठा है, कोई बड़ा बैठा है, तो फिर भी तकरार करने लग जाएंगे, बहस करने लग जाएंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठने वाले आपके सामने किसी बात पर बहस नहीं करते थे। जब कोई शख्स आपसे बात करता तो जब तक उसकी बात ख़त्म नहीं हो जाती मुस्तफ़ा खामोश रहते। तो साडा तकिया कलाम, अगला बंदा बात कर रहा होता है, हम दरम्यान में फिर कहते हैं और कता कलामी माफ जी डायलॉग, और मैं ताड़ी गल कट रहा मैनू माफ़ करना, और भाई उनते तू कट देती है। ये तो तरीका नहीं था, ये तो अखलाक नहीं थे कि तुम किसी की बात काटो। नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब कोई बात करता, जब तक उसकी बात कंप्लीट नहीं होती थी तब तक आप खामोश रहते। ये बड़ी मज़ेदार बात मैं करने लगा हूँ। जब आपके शुरकाए मजलिस हंसते तो आप भी हंसते थे। जिस चीज़ पर वो ताज्जुब करते मुस्तफ़ा भी ताज्जुब करते थे। ये नहीं कि जनाब कोई हंस रहा है तो अगला बंदा मुंह बना के बैठ जाए। यह अखलाक में से है ना कि अगला हंस रहा है तो आप भी उसके साथ हंसे। अगला ताज्जुब करते, अच्छा इदा होया, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम उस पर ताज्जुब करते। जब कोई अजनबी शख्स सख्ती से बात करता या सवाल करता तो मुस्तफ़ा सब्र करते थे। हत्ता कि अगर आपके असहाब उन्होंने तो कम बनता सी ना सख्ती करना, सख्ती करते तो आप फरमाते जब तुम देखो कि ज़रूरतमंद अपनी हाजत तलब कर रहा है तुम उसके साथ नरमी करो। अब यहाँ पर रुक कर एक बात कहूँ, कोई सामने बदतमीज़ी कर रहा है, अगला खामोश है, चुप है, उसका अखलाक है, वो चुप है। लेकिन उस मजलिस में बैठने वाले उसके शागिर्द, उसके दोस्त अहबाब जिनको उसके अदब का पता है, उसे चाहिए। अब जो सहाबा कराम के सामने कोई बंदा ऐसा काम करता था जो रसूल पाक की बारगाह के शायान नहीं था, सहाबा चुप नहीं बैठते थे, वो अपना काम पूरा करते थे। गुस्सा बनता था तो गुस्सा करते थे। अब ये नहीं है कोई ये अखलाकियात को बयान करके आमतौर पर ये तरीकाकार बयान किया जाता है कि नहीं नहीं कुछ भी रसूल पाक को भी कोई कुछ कहे तो हमें तो अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। ये इस्लाम की तालीमात नहीं है, ये किसी ने फ्रॉड किया है और धोखा दिया है। सहाबा जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम के साथ कोई इस तरह का मामला करता, अल्लाह फरमाता है आमिनू कमा आमनन नास, मेरे यार नू इंज मनो जिवें यार दे सहाबा ने मन्या है। जी बिल्कुल इस तरह मानो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को जिस तरह मुस्तफ़ा के सहाबा ने माना है। और उन्होंने किस तरह माना कि जब कोई रसूल पाक से बदतमीजी करता तो वो सख्ती करते थे उन पर। लेकिन रसूल पाक तो फिर रसूल पाक है ना, हुजूर तो अखलाक का मुजाहरा करेंगे ना, वो उनका काम था। इस फर्क को लाजमी समझिएगा। बड़ा जब कोई ऐसा मामला करेगा आजिज़ी कर रहा होगा, अखलाक दिखा रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा भी उन बद अखलाकियों पर, कोई बंदा आपके इमाम साहब से बदतमीजी कर रहा हो, आप कहे कोई नहीं जी अखलाक दा मुजाहरा इमाम साहब भी कर रहे थे मैं भी अखलाक दा मुजाहरा करा, आपका हक बनता है उसे समझाएं। तो किसी बड़े की तौहीन कर रहा है, आपका हक बनता है उसे समझाएं कि यार ये काम सही नहीं है। हाँ अगला बंदा जिसके साथ ज्यादती हो रही है वो चुप कर जाए तो वो उसकी आला ज़र्फ़ी और उसका किरदार है, और ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तालीम है। आप बग़ैर नवाजिश और अता के अपनी तारीफ़ कबूल नहीं करते थे।
यानी अगर कोई आपकी तारीफ करता तो हुजूर उसको तोहफा अता फरमाते। तो आप किसी के कलाम को मुनकते नहीं करते थे, दरमियान में काटते नहीं थे। अगर वो हद से तजावज करता तो रसूल पाक वहां से उठकर तशरीफ ले जाते। बड़ी ही प्यारी शुमाइल तिरमिज़ी में हदीस पाक है। एक शख्स नबी पाक की बारगाह में आया, सवाल किया कुछ अता कर दें। हुजूर ने फरमाया कि इस वक्त तो कोई मेरे पास चीज़ नहीं है। ये कहकर हुजूर ने फरमाया अच्छा तू इदा कर, बाजार चला जा, जिहड़ी शायद चाय दी लैला पैसे मैं आप ही दे दूँगा, कीमत मैं खुद ही अदा कर दूँगा। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह आप अता कर चुके हैं और जिस चीज़ पर आप कादिर नहीं हैं अल्लाह पाक ने आपको इसका मुकल्लफ तो नहीं किया, नहीं है तो रहने दीजिए। हज़रत उमर ने जब ये बात कही तो सरकार ने इस बात को पसंद नहीं किया। फिर अंसार में से शख्स ने कहा कि सोने महबूबा आप खर्च कीजिए, अर्श वाले की तरफ से कमी का खौफ न कीजिए, आप अता कीजिए। तब नबी पाक मुस्कुराए और आपके चेहरे पर खुशी जाहिर हो गई। आपने फरमाया मुझे इसी चीज का हुक्म दिया गया है, अता करूं। वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या जूदो करम है, शगबतहा तेरा। वाह क्या जूदो करम है, शगबतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हज़रत रबी बिनते मुअव्वज़ इब्ने अफ़रा बयान करती हैं कि मैं रसूल पाक के पास एक खजूरों का खोशा और कुछ ककड़ियाँ या जौ लेकर गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने मुझे मेरे दोनों हाथों में जेवरात और सोना अता फरमाया। ऐसे करीम है, अल्लाह अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया अगर मुझे कोई एक पाए की भी दावत दे तो मैं कबूल कर लूँगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की सीरत मुबारक है। हुजूर माड़ियां नूं सीने लांदे ने, यानी एक बकरी की कीमत उस वक़्त एक बकरी का एक पाया, आजकल तो पाए महंगे हैं लेकिन उस दौर के हिसाब से देखा जाए तो बकरी के पाए की कोई हैसियत नहीं। फरमाया ये वाली चीज़ पर भी कोई दावत करेगा ना तो मैं चला जाऊंगा आधी रात को भी, उसकी दिलजोई करने के लिए। हम तो दिल नहीं ना रखते, हम तो सीधा जवाब दे देते हैं बड़ी चीज़ों पर, और हमारे अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, सही बुखारी की हदीस पाक है और मुस्लिम शरीफ में भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हज़रत हसन बिन अली को बोसा दिया। तो उस वक़्त आपके पास अकरा बिन हाबिस तमीमी भी बैठा हुआ था। उसने रसूल पाक से अर्ज़ की कि मेरे 10 बेटे हैं, मैंने उनमें से कभी किसी को बोसा नहीं दिया। तो रसूल पाक ने उसकी तरफ देखकर फरमाया जो शख्स रहम नहीं करता ना उस पर रहम किया भी नहीं जाता। तो तू राम दिल नहीं है तो क्या करूं मैं, रहम करने वाला हूं मैं। अब बच्चों को बोसा देना, प्यार करना, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। अच्छा, इब्ने अब्बास बयान करते हैं अगर कोई बंदा रसूल पाक को आधी रात के वक़्त भी जौ की रोटी खाने के लिए बुलाता तो हुजूर चले जाते उसके साथ। हज़रत इमरान बिन हुसैन बयान करते हैं कि नबी पाक के चेहरे में कवारी लड़की से ज़्यादा शर्म व हया थी, और जब कोई बात आपको नागवार गुजरती, पसंद ना आती, तो हम आपके चेहरे से जान लेते थे कि रसूल पाक को ये बात पसंद
नहीं आई। हजरत अनस बयान करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस पाक है, एक शख्स ने नबी पाक से 2 पहाड़ों के दरमियान बकरियां थीं, उसने रसूल पाक से मांगी कि हुजूर मैनू दे दो। अब आप सोचे 2 पहाड़ों के दरमियान कितनी बकरियां होंगी, और मंगन वाले ने भी अखीर कर देती। ये तो वो है कि कोई कतरा मांगे तो दरिया देते हैं, उन्हें मांगी बकरियां लियां, वो भी 2 पहाड़ों के दरमियान बकरियां मांग लियां। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सरकार ने उसको वो बकरियां अता फरमा दी। ये नहीं फरमाया चल तू थोड़ियां जियां लै जा, 2 लै जा, 4 लै जा, उसने सारी मांगी, लजपाल ने सारी अता फरमा दी। वो बंदा अपनी कौम के पास गया और कहने लगा, ऐ मेरी कौम इस्लाम ले आओ, अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम मोहम्मद इतना अता करते हैं उसके बाद गुर्बत का खतरा ही नहीं रहता, इतना अता करते हैं। अल्लाह करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ है मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। और ये अताएं उस वक्त के साथ ही महदूद नहीं है, आज भी कोई मांगे तो मुस्तफ़ा आज भी उसकी झोली को भरती। आखिर में मैं व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम के तहत थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, प्यारे तेरे तो अखलाक ही बड़े अच्छे हैं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि ये जो अखलाक होते हैं ना, खुल्क जो है, ये वो चीज़ है जिसकी वजह से नेक काम करना आसान हो जाता है। हुस्न खुल्क में बुखल, हिर्स, गज़ब से इज्तिनाब करना दाखिल है। इस तरह मामलात में सख्ती से एहतराज़ करना, बचना, सख्ती ना करना। किसी के साथ मामला आ गया तो नरमी का मामला करना, अपने कौल और फेल से लोगों को मानूस करना भी दाखिल है अखलाक में। बाज़ बंदे दूर करने वाले होते हैं, बंदा उनके पास ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकता, ज़्यादा देर उनके साथ ताल्लुकात कायम नहीं रह सकते, लेकिन अखलाकियात क्या होते हैं कि अपनी बातों से लोगों को मानूस, यानी बंदा इस तरह का हो जाए गल्लां इन्नियां सोहणियां करदा होवे कि लोग कहण यार इहदे कोई बैठे रहिए, काम इतने अच्छे करता हो लोग कहे यार इसकी सोबत में बैठे। लोगों से कते ताल्लुक को छोड़ देना, ख़रीदो फरोख्त और दीगर मामलात में लोगों की हकूक़ में सुस्ती ना करना, नस्बी और ससुराली हकूक़ की अदायगी में कमी को तर्क कर देना, ये भी हुस्न अखलाक है। इमाम राज़ी फरमाते हैं हुस्न अखलाक 2 कुव्वतों से हासिल होता है, एक है कुव्वत इल्मिया और दूसरी है कुव्वत अमलिया। बंदे के पास इल्म की कुव्वत हो ना और फिर अमल की भी कुव्वत हो तो फिर बंदे से अच्छे काम बगैर तकल्लुफ़ के ही जो है वो सरजद होते हैं। मुस्तफ़ा के अंदर कुव्वत इल्मिया कितनी है, रब कुरान में फरमाता है वह अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जो कुछ भी महबूब आप नहीं जानते थे अल्लाह ने आपको उसका इल्म अता फरमा दिया है, और ये अल्लाह का आप पर बड़ा अजीम फजल है। और कुव्वत अमलिया के मुतालिक फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक आप ज़रूर अजीम अखलाक पर फायज हैं। अब ये दोनों कुव्वतें मुस्तफ़ा के अंदर कामिल हैं,
अब इन कामिल कुव्वतों के बाद अब इंसान को अपने कमाल के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और मज़े की बात ये, रब ने आपके इल्म को भी अजीम कहा, आपके अखलाक को भी अजीम कहा, आपका अखलाक भी अजीम, आपका इल्म भी अजीम। आप सोचो तो सही कि नबी पाक की रूह मुक़द्दसा जो है ये तमाम अरवाह बशरिया में सबसे आला है, सबसे अफजल है, क्योंकि ऐसा आला कामिल अकमल मुस्तफ़ा के सिवा कोई हो नहीं सकता। बंदा किसी की तारीफें करे, बंदा बड़ा आला, क्या करता है यार, गल बड़ी सोहनी करता है, अखलाक बड़े, यही लोग बयान करते हैं ना, अखलाक बड़े अच्छे हैं यार, मुझे जरूरत पड़ी इसने मेरी मदद की थी, मैं बीमार पड़ गया इसने मेरी बीमार पुरसी की थी, मुझे पैसे चाहिए थे इसने मुझे पैसे दिए थे, मेरी मुश्किल में मेरे काम आया था। बंदे के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है, बंदे के दिल में उसका प्यार पैदा हो जाता है। अरे मुस्तफ़ा के अखलाक ऐसे हैं जिनको रब ने अजीम कहा है, मुस्तफ़ा के अखलाक ऐसे हैं जिनको रब ने अजीम कहा है, आला कहा है। तो सोचो मुस्तफ़ा से कामिल और अकमल कोई हो सकता है। और एक और बात कि अरबी में जो अला है ना, ये लफ्ज़ फौकियत और बुलंदी के लिए आता है। जैसे कोई बंदा कहे कि फलाना बंदा जो है ना घोड़ी पर सवार है, घोड़ी पर सवार है। आपको पता है सवारी सवार के ताबे होती है। अल्लाह फरमाता है भाई इन्ना का आला खुलुकिन अज़ीम, यानी जो अखलाक की सवारी है ना, मुस्तफ़ा उस पर सवार है। कोई बंदा अच्छे काम करता है तो वो बंदा अच्छा हो जाता है, कोई अजीम काम करता है तो बंदा उस अजीम काम की वजह से अजीम होता है। मुस्तफ़ा के साथ ये मामला नहीं है, मुस्तफ़ा के साथ ये मामला नहीं है, क्योंकि लोग जो है ना वो अपने अच्छे काम के ताबे होते हैं, अपने अजीम काम के ताबे होते हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह नहीं है, बल्कि अजीम काम अजीम तब बनता है अगर मुस्तफ़ा उसको कर ले। मुस्तफ़ा अपनी बागें जिधर मोड़ दें, उस अखलाक की सवारी की बागें हुजूर जिधर मोड़ दें वही चीज़ अखलाक बन जाती है। हुजूर एक चीज़ को का हुक्म दें तो वो अखलाक बन जाता है, हुजूर एक चीज़ को छोड़ दें तो वो अखलाक नहीं रहता। अब रब फरमाता है महबूब मुकर्रम इस्लाम के बारे में, व इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम चाहते हो ना अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो फिर मेरे पीछे चलो। अब रब मोहब्बत किससे करेगा? आपने सुना बाअखलाक बंदे से रब मोहब्बत करता है, रब को बुरा लगता है बद अखलाक बंदा, और पूरी कायनात में मुस्तफ़ा से बढ़कर बाअखलाक कोई नहीं। तो रब तबारक व तआला अगर कोई बंदा चाहता है कि रब मुझसे मोहब्बत करे, कुरान ने कहा व इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तुमने क्या करना? फत्तबिऊनी, फिर मेरे पीछे चलो। यहाँ पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने बड़ा प्यारा नुक्ता बयान किया। आप फरमाते हैं इत्तबा कहते हैं पीछे पीछे चलने को, गोया के रब फरमाता है कि मेरे महबूब के बाप बन के आगे ना चलो, भाई बन के बराबर ना चलो, गुलाम बन के पीछे पीछे चले आओ। गुलाम बन के आपने पीछे पीछे चलना है। तो बस वाज़े हो गया, इस आयत में आला का जिक्र करने में नुक्ता ये है, जिस तरह सवार सवारी पर सवार होता है, इसी तरह आप खुल्क की अज़मतों पर सवार हैं। जिस तरह सवारी सवार के ताबे होती है, इस तरह आप अपने खुल्क अपने अजीम होने में आपके ताबे हैं। दूसरे लोग नेक होने में नेकी के ताबे होते हैं, आप नेक होने में नेकी के ताबे नहीं, बल्कि नेकी होने में आपके फेल की ताबे है। नेकी बनती तब है अगर हुजूर इसको इख्तियार कर लेते हैं। अल्लाह पाक ने ये बता कर वाज़े किया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आपने कितनी बातें सुनी, हुजूर किसी की बात नहीं काटते थे,
हुजूर बड़े बशाशत हुजूर के चेहरे पर रहती थी। घर में भी अच्छा अंदाज है, बाहर भी अच्छा अंदाज है। हुजूर के पास बैठने वाले हुजूर पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, और करीब रहने वाले किस तरह हुजूर से प्यार करते हैं। अब क्योंकि वक्त के दामन में इतनी वसअत नहीं कि मैं मज़ीद इसको जो है वो और बयान करूँ। मवाद बहुत सारी हदीसें मैंने नहीं बयान की, बहुत सारे नुकात मैंने नहीं बयान किए। जितना भी बयान किया हमारे सीखने के लिए काफ़ी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आला दर्जे के अखलाक वाले हैं और रब को भी अखलाक वाला बंदा पसंद है। तो अब रसूल पाक का मिलाद मनाने वालों, रसूल पाक की सीरत में से हमने क्या हिस्सा लेना है? हमने सिर्फ रसूल पाक की बातें सुनकर सुभान अल्लाह पर इक्तफ़ा करना है? क्या अपनी ज़िंदगी के अंदर, अमली ज़िंदगी के अंदर इसका इम्प्लीमेंट नहीं करना? आज से अपने गिरबान में हम झांकें, देखें कहीं मैं तुर्श बातें तो नहीं करता, ऐसी बातों नहीं करता जो लोगों के दिलों को छनी कर देती हैं। कहीं ऐसी आंख से लोगों को घूरता तो नहीं जिसकी वजह से लोगों के दिल दुखते हैं। कहीं ऐसे प्रोपोगंडे तो नहीं करता जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है। कहीं मेरे रोज़ाना की रूटीन के अंदर ऐसे मामलात तो नहीं जिसकी वजह से लोग मुझसे तंग आ चुके हैं। कहीं मैं रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करने वाला तो नहीं, कहीं मैं अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादती करने वाला तो नहीं। अपने अंदर गौर करते जाइए कि यार मेरी ज़िंदगी क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम के उसवे हसना के मुताबिक बनती जा रही है कि नहीं? अगर चाहते हैं कि कल मीज़ान पर सबसे भारी अमल हो, आप देखें जो बंदा बाअखलाक होता है लोग उसके बड़े करीब होते हैं, लोग उससे बड़े मोहब्बत करते हैं, और जो मुतकब्बिर बंदा होता है सामने अगर उसके शर से बचने के लिए लोग, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदतरीन आदमी है वो जिसके शर की वजह से, उसकी बद कलामी की वजह से लोग उससे बात करना छोड़ दें। तो मैं बदतरीन बंदा वो है। बाज़ बंदों से लोग डरते ही नहीं बात करते, वो कहते हैं कि यार ऐसे ही कीचड़ के अंदर जो है वो पत्थर फेंकने से खुद ही छींटे पड़ेंगे, उद करीब से भी नहीं गुजरते कि यार इसके शर से अल्लाह बचा ले। तो हम नियत करें कि इंशाअल्लाह हम कीचड़ नहीं बनेंगे, हम ऐसे बनेंगे, कहते कि इंसान को उस फूल की तरह होना चाहिए जो उन हाथों में भी खुशबू बसा देता है जो हाथ उसे मसल कर फेंक देते हैं। बंदे को ऐसा होना चाहिए, ज़िंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए कि जब तक ज़िंदा रहो लोग तुम्हें मिलने के मुश्ताक रहें, और जब मर जाओ तो तुम्हें याद करें कि यार क्या बंदा था, दुनिया से गया है तो लोग उसकी। अच्छा, एक बुज़ुर्ग थे, जानता हूँ, इधर करीब थे, उनको मैं जब भी मिलता था तो उनके चेहरे पर बड़ी रौनक और इतनी बशाशत कि ऐसे स्माइल दे के मिलते थे। मैं जब जब उनसे मिला उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, मैं अपनी दिल की कैफियत बताता हूँ कि मैंने उनका जनाजा सिर्फ़ इसलिए पढ़ा कि जब मुझे उनकी विसाल की खबर मिली, मेरी आंखों के सामने जो तस्वीर थी ना उनके, वो मुस्कुराते हुए चेहरे की थी, और दिल में उनके लिए गैर महसूस तौर पर एक मोहब्बत कायम हो गई थी उस मुस्कुराहट की वजह से। हम तो मुस्कुराते भी नहीं हैं, हम तो हर वक्त जनाब अजीब व गरीब किस्म का, कभी घूरियाँ डाल के देखते हैं, कभी इतने सड़े बैठे होते हैं, अगला बंदा कहता है यार पता नहीं इन्हों की हो गया। तो मुस्कुराहट अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हज़रत अबू दरदा बहुत मुस्कुराते थे। हज़रत उम्मे दरदा कहती हैं कि जब भी मैं आपको देखती हूँ आप मुस्कुराते रहते हैं। लोग इसको आपको कहेंगे नहीं कि एम ही मुस्कुराता रहता है। हज़रत अबू दरदा कहते हैं, उम्मे दरदा मैंने जब भी रसूल पाक को देखा है मुस्कुराते ही देखा है। हाँ, जिनके कहते हैं ना कि जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हाँ, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ऐसे मुस्कुराते ठंड पड़ जाए लोगों के दिलों में। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐलान समात फरमा ले, जैसा कि अफजाल भाई ने भी ऐलान किया, कल जुलूस से मिलाद 8:30 बजे यहाँ से, रात को कितने बजे? ईशा के बाद, मगरिब ता इशा मुस्तफ़ाई मरकज़ से हमारे अशफाक भाई सौंड वाले इनकी राइशगाह के बाहर से इंशाअल्लाह मशअल बरदार जुलूस निकलेगा। और कल ज़ोहर की नमाज के बाद, ज़ोहर ने जुम्मा की नमाज के बाद ज़िला कौंसल से फ़ैज़ान मदीना तक भी जुलूस निकलेगा। मरकज़ी फैसलाबाद का बहुत बड़ा जुलूस होता है, उसमें भी शिरकत करें। ईद का समा होता है, वो देख के ईद का समा होता है,
उसमें भी जिससे हो सके शिरकत करें। और रात, आज रात इशा की नमाज के बाद तकरीबन 10 बजे धोबी घाट ग्राउंड के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीम इज्तिमा होगा मिलाद के सिलसिले में। और इसमें दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन हाजी मोहम्मद शाहिद साहब अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया ख़ुद तशरीफ़ लाकर धोबी घाट ग्राउंड में बयान फरमाएंगे। शिरकत की नियत कर लें उसमें भी। और एक और बात कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इसी मस्जिद के अंदर सुबह बहारा का भी इंतज़ाम किया गया है कि जिस वक़्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त है उस वक़्त अहबाब मस्जिद में जमा होंगे। तो 4:16 पर सलातो सलाम से सुबह बहारा का जिस वक़्त जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम के आप 4 बजे तशरीफ़ लाइएगा। उससे पहले 4 बजे मतलब वज़ू करके यहाँ दुरूद पाक, कोई कुरान पाक, कोई नवाफिल वगैरह कोई पढ़ना चाहे तो 15-20 मिनट इसमें लग जाएंगे। तो इंशाअल्लाह फिर 4:16 पे महफिल पाक का आगाज़ होगा। और नहा धो के फ्रेश हो के बिल्कुल नए कपड़े अगर मौजूद हैं, नहीं तो धुले हुए कपड़े पहन के ईद वाला समा बना के फिर सुबह फजर की नमाज हो तो नमाज के बाद फिर क्योंकि महफिल पाक का सिलसिला भी होगा, नमाज के फ़ौरन बाद बयान होगा, नात ख़वानी उससे पहले हो जाएगी। हाँ। कल की महफिल हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे, जुलूस की भी। हाँ, और फिर जब महफिल ख़त्म हो तो सब ईद वाले दिन की तरह, क्योंकि अगर ये ईद ना होती तो कोई ईद ना होती, कोई शब बरात ना होती। हुजूर के सदक़े में सारा कुछ मिला है। तो यूँ गर्म जोशी के साथ सारा दिन आप नियत कर लें, कल सारा दिन जो बंदा मिले गले मिल के कहना ईद मुबारक, कहोगे ना इंशाल्लाह। जिनके पास मुमकिन है वो नए कपड़े पहने, जिनके पास नहीं है, नए नहीं सिलवा सके, कम से कम धुले हुए कपड़े पहन के तैयार होके फिरना है कल ईद दा समा बना के। ठीक है जी, अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। सलाम के लिए खड़े।